स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल टेक्निकल अयान में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दयालु योजना के बारे में, मीन्स दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के बारे में। इस योजना के अनुसार सरकार आपको 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि देती है और ये राशि आपको कब मिलती है, या तो डेथ होने पर या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर। अगर आपकी डिसेबिलिटी 70% से ज्यादा है तभी आपको इसका फायदा मिलता है, या फिर डेथ केस हो तब आपको इस स्कीम का फायदा मिलता है। और इस योजना को आप 3 महीने के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 3 महीने के बाद इस स्कीम को अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है। दूसरा, इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए आपकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए या फिर इसके बराबर होनी चाहिए, तभी आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट होता है और तभी आप इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि अगर आप इस स्कीम को अप्लाई कर लेते हो और उसके बाद आने वाली जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो आजकल बहुत देखने में आ रही हैं, तो उनका समाधान आप कैसे कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो में हम 7 टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसकी समस्या बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलती है। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले है आपकी एज नॉट वेरीफाइड, सेकंड है अप्लाई आफ्टर 3 मंथ, और तीसरा है हाफ पेमेंट रिसीव, चौथा है आधार सीडिंग डज नॉट मैच, पांचवा है अदर स्टेट एक्सीडेंट, छठा है पेमेंट ऑन होल्ड, और सातवां है फाइल का आपकी रीओपन हो जाना। तो ये 7 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है एज नॉट वेरीफाइड। एज नॉट वेरीफाइड की कंडीशन तब आती है जब आपकी फैमिली आईडी में आपकी एज डिफरेंट हो और आपके डेथ सर्टिफिकेट में आपकी एज डिफरेंट होती है, तब उस कंडीशन में आपके सामने ये वाली प्रॉब्लम आती है। अब आप इसका सोल्यूशन कर कैसे सकते हो। इसका सोल्यूशन करने के लिए आपको अपनी फैमिली आईडी में अपनी डेट ऑफ बर्थ को जो है करेक्ट कराना है। जो भी स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र, इन तीनों से कोई भी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो। वो लगाने के बाद आपकी फैमिली आईडी में आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो जाएगा और डेथ सर्टिफिकेट में भी इनके ही आधार पर आपका डॉक्यूमेंट बना होगा। तो इस समस्या का समाधान इस प्रकार से आप कर सकते हो। दूसरे नंबर पर है अप्लाई आफ्टर 3 मंथ। अगर आप इस फॉर्म को 3 महीने के बाद अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं होता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको कारण बताया जाएगा कि आपने इस फॉर्म को 90 डेज के बाद अप्लाई किया है, मीन्स 3 महीने के बाद अप्लाई किया है। सरकार की गाइडलाइंस ये है, अगर आपके साथ ये केस हो जाते हैं, मीन्स डेथ का केस होता है या फिर डिसेबिलिटी का केस होता है, तो आप इस स्कीम का फायदा लेने के लिए इस स्कीम को अप्लाई सिर्फ 3 महीने के अंदर कर सकते हो। अगर आप उसके बाद करते हो तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तीसरे नंबर पर है हाफ पेमेंट रिसीव। हाफ पेमेंट रिसीव आपको तब होती है जब आपकी फैमिली आईडी में आधे मेंबर्स की डिटेल्स वेरीफाई होती है और बाकी की डिटेल्स वेरीफाई नहीं होती है। जिनके अकाउंट में पेमेंट आ गई है तो समझिए उनकी जो डिटेल है वो वेरीफाई है, और जो बैलेंस पेमेंट बचा है वो आपके अकाउंट में नहीं आई है तो समझिए उनकी डिटेल्स जो है वेरीफाई नहीं है। अब उनकी वेरीफाई कराने के लिए आपको अब उनकी फैमिली आईडी में बैंक डिटेल वेरीफाई कराना होगा, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना होगा, आधार सीडिंग करानी होगी और डीबीटी अनेबल करानी होगी। अगर आप ये करवा लेते हो तो आपको बची हुई पेमेंट भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। और चौथे नंबर पर है आधार सीडिंग डज नॉट मैच। ये ऑप्शन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है क्योंकि आपकी फैमिली आईडी में आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो नहीं रखे, दूसरे आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर अन्य कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, बैंक अकाउंट है, ये सभी इसमें अपलोड नहीं हो रखे। तो आप अपनी फैमिली आईडी के अंदर ये सभी डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करा लीजिए, आपका इस कंडीशन से छुटकारा मिल जाएगा। पांचवें नंबर पर है अदर स्टेट एक्सीडेंट। अगर बात करें आपका जो केस है वो अदर स्टेट का है, मीन्स आपके जो पर्सन की डेथ हुई है वो अदर स्टेट में जाके हुई है, या फिर एक्सीडेंट हुआ दूसरे स्टेट में जाके हुआ है, या डिसेबिलिटी हुई दूसरे स्टेट में जाके हुई है, तो क्या उस कंडीशन में भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उस कंडीशन में भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आपको पूरी डिटेल यहाँ पर भरनी होगी और जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा वो अदर स्टेट से ही बनेगा। उस कंडीशन में डेथ के केस में आपका सर्टिफिकेट वहीं से बनेगा और वही सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और वही सर्टिफिकेट आपका वेरिफिकेशन के लिए आगे भी जाएगा और आपको उस कंडीशन में भी इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा। छठे नंबर पर है पेमेंट ऑन होल्ड।
पेमेंट ऑन होल्ड कब होती है? जब आपकी एप्लीकेशन जो आपने फाइल लगाई है वो आपकी अप्रूव हो जाती है। पेमेंट जब आपको सरकार के द्वारा डाला जाता है और आपकी फैमिली आईडी में देखा जाता है कि आपके अकाउंट पे डीबीटी अनेबल है या नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है या नहीं है, उस कंडीशन में आपकी पेमेंट होल्ड होती है। इस होल्ड को हटाने के लिए भी आपको अपनी फैमिली आईडी के अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स को जो वेरीफाई कराना है, और वेरीफाई कराने के बाद जब ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सरकार के द्वारा आपकी पेमेंट जो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। सातवां और सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है, फाइल का रीओपन होना, और ये मैक्सिमम देखा भी गया है कि आपकी फाइल रीओपन हो जाती है। अब रीओपन किस केस में होती है? रीओपन आपकी फाइल जो है, जो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा रखा है, मींस डेथ का सर्टिफिकेट लगा रखा है या फिर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगा रखा है, वो ब्लर होने की वजह से आपसे दोबारा से वो सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप सरल हरियाणा पोर्टल की वेबसाइट पे जाके आप अपना सर्टिफिकेट जो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर जहां से आपने सर्टिफिकेट को अप्लाई किया था उनके पास जाइए और उसकी पीडीएफ कॉपी को आप यहां पर अपलोड कीजिए, क्योंकि जब तक इसका बारकोड अच्छे तरीके से स्कैन नहीं होगा तब तक आप इस कंडीशन का सामना करोगे। और इसका सोल्यूशन यही है कि आप क्लियर सर्टिफिकेट जो यहाँ पर अपलोड कीजिए, ताकि आपकी पेमेंट होल्ड ना हो और आपका केस जो है, फाइल आपकी रीओपन ना हो। और एक बार रीओपन होने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हो तो दोबारा से आपका स्टेटस ओपन में चला जाता है। अब ओपन की कंडीशन में जाने के बाद इसमें कितना टाइम लगता है फाइल को पास होने में, अप्रूव होने में, और इस प्रकार के केस में फाइल का अप्रूव होने के लिए जो समय है 4 से 5 महीने लग जाते हैं अप्रूव होने में। उसके बाद अप्रूव होगा, फिर आपकी पेमेंट जो डिस्पर्स होगी, और अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, कोई भी होल्ड आपके अकाउंट पर नहीं है, तो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से हमने 7 प्रकार की समस्याओं का समाधान आज की इस वीडियो में आपके लिए किया है। आई होप आज की इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिल चुकी होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब भी कर देना।